देख तुम लोग को सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है, अच्छा है, इस बार जेनेटिक्स हटा दिया गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हटा दिया गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन अब सिलेबस कंप्लीट भी करना है तो उस हिसाब से हटा दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आता है, रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके लिए हम इस तरह पूरा बना रखे हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव टाइप जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो ये है। सेक्शन बी में तुम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे तुमको मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या रहेगा भैया, वो चाहे तो तुमको एनिमल सेल बना हुआ रहेगा या क्या बना रहेगा, प्लांट सेल। एनिमल सेल या क्या रहेगा, प्लांट। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहला यही क्वेश्चन आएगा, बताओ ये कौन सा स्टेज है, कौन सा क्या है स्टेज। तो हम लोग को पहले उससे भी पहले पढ़ना है क्या चीज के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। भैया व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो हेरिडिटरी क्या होता है हम लोग का, हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वी आर कैरियर ऑफ जीन। हम लोग अपने मम्मी पापा या हम लोग इंसान है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। इंसान हो तो तुम्हारे पास कितना पेयर, क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो ये बात ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो भैया देयर आर 23 पेयर क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 पेयर जो होता है बॉडी क्रोमोसोम्स होता है, जो तुम्हारा हाथ पैर के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक पेयर जो होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि तुम्हारा सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आइदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो अगर एक्स क्रोमोसोम हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, गर्ल। और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो क्या है, बॉय। हम लोग डिस्कस किए थे कि जनरली क्या होता है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम जो भी पाया जाएगा वो हमेशा क्या चीज में पाया जाता है, पेयर में। तो पेयर में अगर पाया जाता है तो भैया देखिए ये ऐसे करके क्रोमोसोम्स हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ पे जो सेंटर से अटैच है इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, सेंट्रोमियर। तो इसका नाम आता है लिखने लेबल करने से, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको क्या बुलाते हैं, सेंट्रोमियर। भैया ये पेयर में पाया जाता है तो इसको बुलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो लेबलिंग करने देगा ही देगा, फिगर देगा उसमें 1-2 मार्क्स का लेबलिंग देगा तुमको, ठीक है, लेबल करने का तुमको देगा। तो चलो क्रोमोसोम से स्टार्ट किए, तो क्रोमोसोम भैया बना हुआ क्या चीज का रहता है, तो यहाँ पे तुमको बताते हैं न्यूक्लियोटाइड का, क्या चीज का बना रहता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना हुआ है, तो ये हम तुमको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, तुम लोग सब बच्चे यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भैया एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है, इसमें रहता है फॉस्फेट, सुगर, ठीक है। अब पेंटोज हम लोग पढ़े अभी, पेंटोज मतलब क्या हो गया, 5 साइड में है तो पेंटोज हो गया। यहाँ पे सुगर मॉलिक्यूल को बुलाते हैं सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब सारा सुगर है, उसमें से एक ऐसे कौन सा सुगर होता है, पेंटोज। फिर भैया एक चीज और बात है, तुम लोग देखा है स्पाइडरमैन सब का मूवी में ऐसे करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये क्या चीज का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का। तो भैया ये जो डीएनए होता है वो क्या चीज का बना हुआ रहता है, नाइट्रोजनस बेस का बना रहता है। न्यूक्लियोटाइड में ही नाइट्रोजनस बेस आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेम दी नाइट्रोजनस बेसेस। तो क्या क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन भैया एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन, एड, ओके, एड याद रहेगा, इंग्लिश लेटर है, ठीक है तुम्हारा। तो एडेनिन थाइमिन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है भैया, डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड देखो कैसे दिखाया है, इसमें भी देखो फिगर बना के अगर ऐसा आ जाता है तो ये किसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। ये क्या दिखा रहे हैं, तुम लोग जानते हो सीढ़ी होता है, इसको स्ट्रैंड बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, स्ट्रैंड। तो ऐसे करके तुम्हारे बुक में पूछा गया है कि इधर एक है, एक इधर है और नीचे में एक है, ठीक है। अगर ऐसे करके हम स्ट्रक्चर दे दे, बताओ मेरे को इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसे करके इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, 4। ऊपर भी है 1 2 3 4, लेकिन स्ट्रैंड कितना है भैया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो स्ट्रैंड 2 है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या है, 4। नाइट्रोजनस बेसिस का नाम बताओ, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। साइटोसिन ग्वानिन में कैसा बॉन्ड रहता है, ट्रिपल। एडेनिन ग्वानिन में कैसा बॉन्ड, थाइमिन में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में देखो ऐसे कर्व दिखाएं, ठीक है, मतलब 1 और 2, यहाँ पे डबल। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, नोकीला होता है ऐसे करके 3 ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग, थाइमिन एडेनिन में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। खत्म हो गया, नाइट्रोजनस बेस खत्म हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना रहता है, फिर से बताओ, सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। दूसरा चीज यहाँ पे देखो क्या बताना चाहते हैं, इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, खत्म हो गया ये टॉपिक पूरा, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब हम लोग जाते हैं क्या चीज में, मेन ये चैप्टर ही है सेल डिवीजन का। तो भैया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। मेरे को चोट लग गया, वहां पे स्किन रिपेयर करेगा कि नहीं, ठीक है। तो एक तरह का वो हो गया जो बॉडी सेल्स में होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
तो उससे ये टॉपिक उठता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये माइटोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस कहाँ पे होता है, हम लोग को ये चीज देखना है। तो हम तुम लोग को यहाँ पे ये चीज दिखा रहे थे। अब तुमको इसमें आता है क्या चीज में, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस। इसमें तुमको क्या चीज में आ जाता है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो अगर तुम लोग यहाँ देखेगा माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, तो पहले भी हम यही बता रहे, मेरे को यहाँ कट हो गया तो वापिस से रिपेयर होगा कि नहीं, रिपेयर होगा। तो वहां पे मेरे कौन सा डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस, ठीक है। एक होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग मम्मी पापा के जो है एक सेल से हम लोग का क्या हुआ, बॉडी मतलब हम लोग का फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ जाइगोट से, तो वहां पे क्या कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बॉडी सेल्स जिसको सोमैटिक बुलाते हैं, वो तुम्हारा क्या हो गया, माइटोसिस। किसके लिए होता है भैया, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए, सेल्स का रिप्लेसमेंट होता है। और ये किसके लिए होता है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बोले तो सेक्स सेल्स, मेल में बनता है स्पर्म और फीमेल में बनता है ओवम। कोई दिक्कत इसमें, ठीक भैया। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स क्या हुआ, तुमको अभी जो तुम्हारे सिलेबस में मियोसिस नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, माइटोसिस। तो यहाँ पे देखो, अगर सेल भैया ये जो डिवाइड हो रहा है, ये कितने में डिवाइड हो जाएगा लास्ट में जाके, ये एक सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाएगा। इससे कितना सेल्स बनेगा, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो वही चीज देखते हैं यहाँ पे, कितना माइटोसिस में कितना डॉटर सेल बनता है, 2 डॉटर सेल्स। और मियोसिस में कितना बनता है, 4 बनता है। मियोसिस में कितना बनता है, 4, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर भैया यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास। हम लोग के मम्मी पापा से क्या होता है, एक और चीज सुनो यहाँ पे डिस्कस करने वाले, एक और बात, इससे एक टॉपिक चालू होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या टॉपिक चालू होता है, मम्मी के पास से जो क्रोमोसोम, देखो क्या होता है, हमको अगर इंसान बनना हम लोग को, तो हम लोग के पास कितना क्रोमोसोम होना पड़ेगा, 46। अगर पापा की तरफ से आता है 23, मम्मी की तरफ से आता है 23, पापा की तरफ से जो आया उसको कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। पापा की तरफ से जो आया उसको क्या कहते हैं, और माँ की तरफ से जो आया उसको क्या कहते हैं, मैटरनल। तो पैटर्नल मैटरनल मिल के कितना क्रोमोसोम सेट हुआ, 46। और ये 46 को हम लोग 2n बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं हैप्लॉइड, बुलाते हैं डिप्लॉइड। और आधा है तो क्या हो जाएगा, तो बता, यहाँ पे n आया और यहाँ पे भी कितना आया, n। तो इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस में कितना क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है, हाफ नंबर का, तो n लिख दिया, ठीक है। हाफ नंबर का तो क्या लिख दिए, तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पार्ट्स, तो तुम लोग टर्म क्या लिखेगी, डिप्लॉइड, इसमें माइटोसिस, मतलब पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाता है। अगर पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर हो गया, तो भैया जैसा पापा मम्मी है वैसा ही उसका एकदम आइडेंटिकल क्या होगा, बच्चा होगा। हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे हैं, एकदम नहीं है। हम लोग में क्या होता है, वेरिएशंस आता है, जेनेटिक क्या होता है, वेरिएशन। वो किसके कारण से हुआ, वो इसके कारण से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग का जो है एकदम हम लोग अपने मम्मी पापा की तरह नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, हम लोग में क्या रहता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता है बताओ, डॉटर सेल एकदम आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट्स सेल में। फिर यहाँ पे लिखे बताओ, इसमें कितने बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो लिखे सिंगल, एक बार, ठीक है। लेकिन इसमें कितने बार होता है, 2 बार। इसमें कितने बार होता है, 2 बार। तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे बुक में भी टेबल बना हुआ है, तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, इसको हार्ड नहीं बनाना है। अभी हम तुमको एक और चीज बताए, तुम लोग के बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, देखो जरा सा, तुम लोग के बुक में ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है देखो, ठीक है। ये डायग्राम भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये सिंपल बना के दे देगा, पूछेगा बताओ ये क्या दिखाना चाहता है, तो क्या लिख के आएगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या दिखाना चाहता है, अब तुम लोग ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, जहां पे क्या हो रहा है भैया, एक्सचेंज हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, एक्सचेंज। उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, चाइज्मा। क्या नाम दिया गया है भैया, इसी के कारण से देखिए, ये ब्राउन कलर से येलो कलर में दोनों एक्सचेंज हो गया। इसी के कारण से पूछा जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्या लिख के आओगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या लिख के आओगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बुक में तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी तुमको बताया गया है चाइज्मा क्या होता है, जहां पे तुम्हारा हेरिडिटरी कैरेक्टर एक्सचेंज होता है बिटवीन दी 2 मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, द पॉइंट इज नोन एज चाइज्मा। उसको क्या बुलाते हैं, बच्चा लोग चाइज्मा और साइनेप्स में कंफ्यूज कर जाता है। क्रोमोसोम जहां मिल रहा है उसको क्या बुला रहे हैं हम लोग, ये फिर सेंट्रोमेयर है, ये अलग चीज है, ये क्या है, अलग चीज। लेकिन फिर एक आता है नर्वस सिस्टम में साइनेप्स,
वहां पे डेंड्रॉन किससे मिलता है? एक्सॉन से। तो इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। देखा वहां पे क्रोमोसोम्स अपना क्या किया, मैटरनल पैटर्न एक्सचेंज किया, जिसके कारण से क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ बहुत अच्छा गलती करके आया था 2017-18 का बोर्ड में आया था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक टर्म, यहाँ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी का पेपर अगर अच्छे से कोई बच्चा पढ़ के जाता है तो 1 घंटा में ही कंप्लीट हो जाता है, 40 मिनट। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ के जाओ तो सिंपल एकदम सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है और कुछ नहीं। तो तुमको आता है तो तुम लोग फटाक से आंसर लिखोगे। तो इसमें ये पक्का रखना, ये जो आता है सेक्शन बी में ये वाला क्वेश्चन, उसमें यही डाल देता है। बताओ माइटोसिस एंड मियोसिस में ऑन बेसिस ऑफ डॉटर सेल स्टडी। तो माइटोसिस में कितना डॉटर सेल हुआ है और मियोसिस में कितना हुआ है? 4। ठीक है, फिर यहाँ पूछ लेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास्ड। इसमें भैया कितना होता है? डिप्लॉइड होता है। और इसमें क्या हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, बस इतना से वो बता। एक ही हो गया। अब भैया 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताइए। ये है तेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो तेरे सामने दिख रहा है, दिस इज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन भैया ये पूरा फिगर बनाने देगा क्या? नहीं, फिगर पूरा बनाने नहीं देता है, एक फिगर बना के देगा तुमको। ठीक है, अब हम तुमको बताना चाहते हैं सेल साइकिल। क्या बताना चाहते हैं? सेल साइकिल को समझो, बहुत इजी सा चीज है। हम तुमको अभी बताने वाले क्या? माइटोसिस। क्या बताने वाले? ये एक फिगर बना दिए। एक साल आया था कि सेल साइकिल का डायग्राम बना के दिखा। क्या चीज का डायग्राम बना के दिखा? ये तेरे सामने पड़ा है सेल साइकिल का डायग्राम। सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? इंटरफेज। सबसे बड़ा फेज क्या होता है? इंटरफेज में भैया क्या क्या होता है? रेस्टिंग फेज, खुद को तैयार करता है ताकि वो क्या कर सके? डिवाइड कर सके। तुम लोग भी अभी क्या हो, तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं लगता है? एक साल में फिर तुम लोग 1 महीना में एग्जाम दे के आते हो। यहाँ पे भी तुम लोग देखो, ये जो है ये तुम्हारा प्रिपरेशन फेज था 1 साल का। ये इसका डिवाइड करने के लिए रेडी। बकरी को हलाल करने के पहले क्या कर देते हैं? खिलाते हैं, पूरा ठूसते हैं। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड करने से पहले इसको भी ठूसना है हम लोग। ठीक है, तो ठूसना है तो क्या चीज देके ठूसेंगे? आरएनए एंड डीएनए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ अभी रिसेंट बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप में। 3 फेज होता है इंटरफेज का। इंटरफेज का कितना फेज होता है? 3। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। देखिए ऐसे करके बनाने का कारण क्या है? सबसे बड़ा फेज अगर देखेंगे इंटरफेज का तो कौन सा है? सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन है? इंटरफेज। इंटरफेज का सबसे बड़ा स्टेज कौन सा है? जीवन। जीवन में भैया क्या होता है? जीवन में क्या क्या होता है? चलो ये देखो, यहाँ पे भैया आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? सबसे पहले आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस, यही पूछा था, ये ध्यान रखना। जीवन में क्या एमसीक्यू में था? आरएनए, ए बी सी डी ऑप्शन दे देगा। आरएनए, प्रोटीन, सी और डी में दे देते हैं बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सी। तो यहाँ पे आरएनए का भी सिंथेसिस होता है और प्रोटीन। भैया देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है इन एनिमल सेल और क्लोरोप्लास्ट किसमें डिवाइड करता है? प्लांट सेल। ठीक है, तो ये बस ऐसे बताएं, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, इनका अपना डीएनए होता है, ये दोनों का, प्लास्टिड्स का और इनका अपना डीएनए होता है, इसलिए यहाँ पे बताया। तो तुमको मेन जो चीज है वो ये है क्या, कि जीवन फेज में क्या चीज का सिंथेसिस होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का। भैया अब देखो इसके बाद 2 चीज होता है, 2 है। अगर ये रेडी है तो क्या होगा? नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा। डिवाइड करने के लिए रेडी है तो नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, वरना अपने आप को क्या करता है? विड्रॉ कर देता है कि हम तैयार नहीं है भैया, अगले साल बोर्ड देंगे, है कि नहीं? हम लोग मत करना ऐसा, विड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पे देखो क्या है? मोर डीएनए सिंथेसिस। ये किस स्टेज में हो रहा है? एस फेज में हो रहा है। तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। फिर आता है G2, फिर किसका सिंथेसिस हुआ? आरएनए। तो ये एकदम क्लियर रखना, जहां पे तुम बच्चा लोग गलती करेगा वहां तुम लोग मार्क्स उठाओ। ठीक है, ये सब बच्चा नहीं लिख के आता है। ठीक है, बहुत जन गलती भी किया था उस ईयर इसको लेके, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बोल रहे जीवन फेज में क्या होता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज में डीएनए, फिर आरएनए का सिंथेसिस होता है G2 फेज में। तो जीवन G2 दोनों में क्या चीज का हो रहा है सिंथेसिस? आरएनए, और जीवन में क्या होता है? प्रोटीन का, प्रोटीन का। अब भैया ये नेक्स्ट फेज में एंटर करता है, कौन सा? दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। अब क्या चालू होता है? अब यहाँ पे बहुत बार आता है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर बताओ, सबसे पहले क्या होता है भैया? इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। भैया यहाँ पे देखिए ये जो चारों प्रोसेस है
सबको मिला के बुलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो हम तुमको ऐसे करके लिख दिए। तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। भैया पूरा तो हम यहाँ बना नहीं पाए तुम लोग के लिए क्योंकि स्पेस मेरा कम था, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बाद क्या होगा भैया, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया है, कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या होगा भैया, ये दो में टूट जाएगा, ये क्या में टूट जाएगा, नेक्स्ट दो सेल में टूट जाएगा, ठीक है। देखो फिर साइड, तो पहले कायरल काइनेसिस होता, फिर क्या होता है, ठीक ऐसे भी सीक्वेंस जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो यही है चारों। इसका ऑर्डर बताओ, सीक्वेंस बताओ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इन सब में सबसे बड़ा फेज कौन सा है भैया, प्रोफेज, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, प्रोफेज। बस भैया सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो गया तो सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है। अब सुनना, तो नेम दी बिगेस्ट स्पेस, तो क्या लिख के आएगा, प्रोफेज, ठीक है। तो बच्चा सुन, सबसे बड़ा फेज जो होता है वो प्रोफेज होता है, सुन लिया। सबसे पहले सेल साइकिल का सबसे बड़ा स्टेज है इंटरफेज। तुम क्वेश्चन क्लियर रखना, किसका पूछ रहा है। अगर हम पूछे माइटोसिस का सबसे बड़ा फेज कौन, माइटोसिस तो भैया ये हुआ ना, तो तुम लोग क्या इंटरफेज बोल रहा है। हम तुमसे माइटोसिस का पूछे तो तुम लोग क्या बोलेगा, प्रोफेज। देख 1 2 3 यहां तक प्रोफेज ही दिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा फेज होता है प्रोफेज, अर्ली और लेट में डिवाइड कर रखा है। तुमको उतना होशियार नहीं बनना है कि अर्ली और लेट करके आओगे, यहाँ तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना होशियार भी नहीं बनना है, तो बस प्रोफेज ही लिख के आना। अब देखो मेनली अगर प्रोफेज का डायग्राम देता है तो ये वाला देता है या ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम तुमको आउट ऑफ दिस डायग्राम चाहे एनिमल देगा या प्लांट, तो अगर एनिमल देगा या प्लांट देगा तो तुमको बोलेगा आइडेंटिफाई दिस सेल एंड गिव योर रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तुम एनिमल सेल बोल रहे हो, प्लांट सेल बोल रहे हो, उसको सपोर्ट क्या करोगे। तो एनिमल सेल में पढ़ते आ रहा है 7th 8th 9th क्लास में, क्या एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, ठीक है। लेबलिंग करो भैया, अंदर में जो स्टार लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एस्टर, भैया दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, वेरी गुड। ये वाला भैया क्या, ये जो गोल गोल है जो भी बनाए हैं सेंट्रोमियर, तो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ जाता है, सेंट्रोमियर। और जो यहाँ पे प्लीज बात नहीं, ये देखो ये जो जितना चीज दिखा रहे हर जगह एनिमल सेल में सबका सब क्या है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट है तो वो कौन सा सेल है, एनिमल। यहाँ पे कहीं भी दिखाए हैं नहीं, क्योंकि ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। अब समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा सेल हो गया, एनिमल सेल। दोनों में से एक डायग्राम आएगा। दूसरा चीज भैया, अगर प्लांट सेल आता तो क्या दिखाते, ये जो है इसको हम डबल मेम्ब्रेन करके दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। सेल वॉल इज प्रेजेंट, इसमें लिख सकते हो सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। इस क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो ये पक्का रखो, एक स्टेज बना के देगा और तुमसे पूछेगा आइडेंटिफाई दी स्टेज। सेकेंड क्वेश्चन उसका यही होगा कि कैसे तुम बता रहे हो कि वो वही स्टेज है। तो चलो इस पे बात करते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है भैया, देखिए यहाँ से सेल डिवीजन जो चालू हो रहा है, सबसे पहला काम यही होता है, सेंट्रोसोम इनिशिएट सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। वो दूर भागने लग जाता है भैया, देखिए ये कहाँ भागने लग गया, दूर भागने लग गया। किस तरफ भागता है, पोल्स के तरफ, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे करके जो सीधा लाइन है ये इक्वेटर है, और ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं पोल। इसको क्या कहते हैं, पोल। तो ये पोल की तरफ भागने लग जाता है, पहला तो ये चीज, ठीक है। तुम्हारे बुक में तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है। तुमको पढ़ना कहाँ से, ये देख, ये जो तुम्हारे बुक में यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये सारा पॉइंट्स में सब भी नहीं पढ़ना है। जैसे जो मेन हम बताते हैं प्रोफेज का सबसे पहला पॉइंट हम तुमको क्या बताए, सेंट्रोल, पहला ही मार्क कर ले, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपोजिट। तब प्लांट सेल में क्या करें, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल्स होता नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं लिख सकते अगर प्लांट सेल आ जाएगा तो, ये भी ध्यान रखना। अब दे दिया प्लांट सेल बना के, तुम लिख के आ रहे हो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग एट अपोजिट पोल, गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर, होगा कि नहीं। तब भैया दूसरा देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना भैया, वो डिसअपियर होने लग गया। वो क्या होने लग गया, डिसअपियर। ये जो तुमको ऐसे करके दिख रहा है लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन जो है, ये दीज आर क्रोमेटिन थ्रेड्स। वो कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है ना।
तो अब एक और बात सुनो, तुमको डायग्राम बनाने आएगा और लिखेगा कि बना के दिखाओ विथ 4 डॉटर सेल्स या 3 डॉटर सेल। हम बोर्ड पे कितना डॉटर सेल बनाए बताओ तो? डॉटर सेल कितना क्रोमोसोम्स बनाए? 3, ठीक है। तो वहां लिख के देता है कि 3 या 4, नहीं दे तो तुमको तेरे मर्जी जो बनाना बना, ठीक है। तो अगर लिख देगा यूजिंग 3 क्रोमोसोम तो ऐसे बनाना, अगर 4 बोलेगा तो 4 ले लेना। बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो तुमको सब चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बताओ यहाँ पे ये जो काला काला होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। कब लाते हैं? वो डिसअपियर कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ होगा। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर। डुप्लीकेट देखो, पहले तो क्रोमेटिन थ्रेड था, कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम बना के क्या हो गया? डुप्लीकेट किया, जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डुप्लीकेट कर लिया। फिर भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। फिर भैया क्या होता है बताइए? स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेल्स फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पिंडल। ये देखो, ये जो तुमको दिख रहा है मार्क भी कर दिए, इसमें भी स्पिंडल फाइबर है और इसमें भी है। स्पिंडल फाइबर तुम दोनों में देख सकते हो, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल। तो ये वाले पॉइंट के लिए लिखा है ये वाला, ठीक है। क्या कि स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेल्स, और किससे अटैच होगा स्पिंडल फाइबर? सेंट्रोमेयर। किससे जुड़ेगा? सेंट्रोमेयर। ये सब देखो हम किससे जोड़ रहे, कहीं भी हवा में मत लटका देना, सेंट्रोमेयर में बनाने आएगा। अब बोलेगा ड्रॉ द स्टेज नेक्स्ट टू दिस स्टेज, ठीक है। तो ये पहले तो तुम बोला प्रोफेज था, तो प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आ रहा है? मेटाफेज ही सबसे ज्यादा पूछता है, बताते क्यों? क्लियर एकदम। भैया देखिए, ये अपने आप को एक लाइन पे अरेंज कर लेता है। क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर, एक लाइन में अरेंज कर लेता है, और उस लाइन को हम लोग क्या बुला रहे हैं? इक्वेटर, चाहे ये हो या ये। तो ये स्टेज कौन सा स्टेज है? जहां पे वो एक लाइन में अरेंज कर लिया, मेटाफेज। नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज। प्रोफेज, इंग्लिश नहीं आता है, पहले। प्रायर मतलब पहले, इसके पहले क्या हो गया? प्रोफेज, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछते तब क्या बताता? एनाफेज। भैया एनाफेज में क्या होता है? भैया जो क्रोमोसोम जुड़ा हुआ था वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये देखिए पोल बताए थे ना, ये अलग अलग हो गया, पोल की तरफ भागने लगा, ठीक है। ये क्या होने लग गया? तो क्या लिखे यहाँ पे? सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड या स्प्लिट। जो सेंट्रोमेयर जोड़ रखा था दोनों को, वो डिवाइड कर गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकता है? एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल की तरफ भागने लगता है। तो ये पहचान है एनाफेज का। ये किसका पहचान है? देख ले, मेटाफेज का पहचान इक्वेटोरियल प्लेट में, एनाफेज का क्या पहचान बता रहे? बस अपोजिट पोल्स के तरफ भाग गया और डिवाइड कर गया। सेंट्रोमेयर जो जोड़ रखा था वो क्या हो गया? स्प्लिट कर गया है, और ये ऐसे हो गया। लास्ट फेज आता है टेलोफेज। कौन सा फेज आता है? कैसे पहचानेंगे भैया? सबसे पहला एनिमल, एक और डिफरेंस आता है एनिमल और प्लांट में। भैया एनिमल में फूरो फॉर्मेशन होता है, एनिमल में किसका फॉर्मेशन होता है? और प्लांट में प्लेट का। ये जो बन रहा है ना बीच में, ये जो बीच में जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? प्लेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्लेट। तो तुम लोग देखो, अब धीरे धीरे फूरो का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट में, और इसमें एनिमल में, और प्लांट में क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? प्लेट का। भैया देखिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया था वो भी वापिस से आने लग गया है, और वापिस से क्रोमोसोम क्या होने लग गया है? शॉर्टनिंग होने लग गया है, और वापिस से किसमें चेंज हो गया? क्रोमेटिन फाइबर्स में। अब क्या होगा इसके बाद? भैया साइटोकाइनेसिस, और वो 2 सेल में। तो यही आएगा ही आएगा, पक्का रखो तुम लोग, ठीक है। सेक्शन बी में पूछना ही है, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, पूछना पड़ेगा टीचर को, ठीक है। 5 मार्क्स में से ये क्वेश्चन हर साल कोई बोर्ड का पेपर निकालोगे तुमको एक इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम तुमको इसमें क्या क्या मेन चीज फिर बता रहे, सुन लो। तुमको क्या क्या वापिस से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो इंपॉर्टेंट सब है, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना रहता है, कौन किसका पार्टनर रहता है, डिफरेंशिएट में माइटोसिस मेयोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये करेगा। फिर सेल साइकिल तुमको पूरा बता दिया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना सेल साइकिल में किसी को, तो ये बस ध्यान रखना। और ये लास्ट है, इससे 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ मतलब वही आंसर के साथ ये फिगर बना के दे देंगे, पूछेंगे नेम आइडेंटिफाई द फेज, तुम बताओगे गिव
गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बिकॉज क्रोमोसोम आर अलाइंड एट वन प्लेन लाइक वन इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या लिख सकते हो, इसके पहले वाला स्टेज बताओ, क्या लिख के आएगा, प्रोफेज। नेम द लार्जेस्ट स्टेज, तो क्या हो जाएगा, प्रोफेज। फिर पूछेंगे, मान लेते हैं ऐसे करके, ये 1 2 और 3, इसको लेबल करके बताओ। 1 क्या है, सेंट्रोमेयर, ये बीच वाला दे रहे हैं। 2 क्या है, नहीं 2 ये वाला, एनिमल से लेना, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स। देखो बहुत बच्चा को अभी तक नहीं पता, ऐसे करके बना रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट रहता है अंदर में, इस पूरे को बुलाते हैं सेंट्रोसोम। और अंदर में जो ऐसे करके डंडा रहता है, इस तरह से सामने से देखोगे तो डॉट दिख रहा है, और ऐसे देख लो तो एक डंडा दिख रहा है। तो इस तरह से जो रहता है उसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन को क्या बुलाते हैं, एस्टर, एस्टर, ओके। एंड दिस, ये वाला स्पिंडल फाइबर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गलती मत कर देना लेबलिंग में, ठीक है, एकदम साफ साफ लेबलिंग बता दिए, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है कोई भी। तो यहाँ पे हम कितना डॉटर सेल यूज कर रहे हैं, कितना डॉटर क्रोमोसोम्स यूज कर रहे हैं, 3, और अगर 4 आएगा तो 4 बना देना, ठीक है, बस यही है। बोलेगा कि इसके बाद वाला स्टेज बनाओ यूजिंग 4 डॉटर क्रोमोसोम्स, तो तुम लोग समझ गया क्या करना है, 3 की जगह 4 कर देना, आ गया, खत्म सेल डिवीजन, कुछ नहीं पढ़ना है इसका। और एक कौन सा टॉपिक, क्रॉसिंग ओवर, देख लिया ना वहां पे क्या होता है, उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या यूज है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। किसके बीच में एक्सचेंज होता है, मैटरनल एंड, मम्मी से जो आया एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, पापा से जो आया पैटर्नल, जिस पॉइंट पे जुड़ता है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज चाइज्मा, खत्म, वेरी गुड।